अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सादिया आपके साथ अपने पीसीओएस के पार्ट 2 के टॉपिक के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिसमें हमने पीसीओएस की मैनेजमेंट सारी डिस्कस करनी थी। हमने अपने पार्ट 1 में बताया था कि पीसीओएस होता क्या है, क्यों होता है, इसके क्या हमारे जिस्म पे असरात आते हैं और इसके डायग्नोसिस में हमने इसके सारे टेस्ट बताए थे। तो अब हम आज की मैनेजमेंट के बाद डिस्कस करेंगे, इसकी मैनेज हम किस तरह से कर सकते हैं अपने खुराक के ज़रिए, अपने लाइफस्टाइल की चेंजेस के थ्रू और अपनी मेडिसिन्स के थ्रू। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि आप अपने जहन में ये बात बिठाएं कि पीसीओएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नामुमकिन है। इसका इलाज मुमकिन है और इसका इलाज आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएँ तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी के मसले पे काबू पा सकते हैं और इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं ख़ुराक के बारे में। ख़ुराक में आपने सबसे पहले चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। जो ब्रॉयलर मुर्गी का हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शंस और साथ स्टेरॉयड इंजेक्शन के विंग्स में लगाए जाते हैं, जो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। तो आपने सबसे पहले चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। आपने अपने ख़ुराक में सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस का इस्तेमाल करना ज़्यादा करना है। जैसे आजकल मौसमी जो फल चल रहे हैं, किन्नू, मौसमी और सेब का जूस और गाजरों का जूस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके साथ साथ आपने जंक फूड्स बिल्कुल बंद कर देने हैं। जंक फूड्स में जो आप बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा की फॉर्म में लेते हैं उसको बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें। फ्राइड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए हैं। फ्राइड चिकन तो वैसे नहीं आपने खाना और कोई भी फ्राइड चीज़ें किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी है। तो अगर आप अपनी इस डाइट की बदौलत आप घर से अपनी डाइट ही बहुत ज़्यादा इसको शुरुआत करें तो इसकी बीमारी के सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आप शुरू दिन से काबू पा लेंगे। दूसरी चीज़ हमने बताई थी लाइफ़स्टाइल चेंजेस। लाइफ़स्टाइल में सिर्फ 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो आपने अपनी ज़िंदगी का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना। एक है आपकी वॉक और दूसरी एक्सरसाइज़। अगर आपने वॉक का टाइम रख लें, शाम को 5 से 6 के दरमियान खाली पेट आपने वॉक करनी है, आधा घंटा सिर्फ वॉक करनी है और थोड़ा तेज़ कदमों के साथ वॉक करनी है, तो आप खुद देखेंगे कि जो आपके जो बॉडी फैट्स हैं, जो आपकी बेली पे होते हैं, आपके थाइस पे चढ़े होते हैं, वो काफ़ी हद तक यूटिलाइज़ होंगे और वो काफ़ी हद तक आपके जिस्म से कम हो जाएंगे। आपका वेट रिडक्शन काफ़ी हद तक होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज़ मैंने बताई है कि एक्सरसाइज़ आपने अपने नाश्ते के 2 घंटे बाद एक टाइम बना लें कि नाश्ते से 2 घंटे बाद और खाने से पहले दोपहर के आपने एक्सरसाइज़ करनी है। वो भी आपने तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज़ करनी है। आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, एरोबिक्स की लगी होती हैं, हल्की फुल्की जो एरोबिक्स होती हैं वो आप आधा घंटा करें तो उससे आपको पसीना आएगा, आपके फ़ैट्स जो हैं, बॉडी फ़ैट्स वो यूटिलाइज़ होंगे और आप काफ़ी हद तक आपका जो वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया थ्रू डाइट और थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लें और आप देखें कि हार्डली 2 या 3 महीने बाद आपका पीसीओएस का मसला सारे सिम्टम्स से ख़त्म हो जाएंगे और आपका वज़न कम हो जाएगा, आपके चेहरे पे जो बाल हैं, आपकी एक्नी जो निकली हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह जो आपको प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें आप कंसीव भी कर सकते हैं आराम से। तो इन चीज़ों पे सिर्फ आप अपने घर से शुरुआत करें, 2 महीने बाद आप खुद इसके इफ़ेक्ट्स देखना शुरू हो जाएंगे। अब जो तीसरी चीज़ है वो है मेडिसिन्स के थ्रू। मेडिसिन्स के थ्रू भी समटाइम्स ये होता है, ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग जो इतना ज़्यादा डाइट के थ्रू या लाइफस्टाइल चेंजेस को इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो साइड बाय साइड मेडिसिन का भी इस्तेमाल फिर ज़रूर करें। मेडिसिन्स हम अमूमन जो सिम्टम्स होते हैं उसके मुताबिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पीरियड्स इर्रेगुलर का मसला है तो उसमें हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिसको हम ओसीपीज़ भी कहते हैं। और ये ओसीपीज़ जो है ये हार्मोन्स होते हैं जो हमारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो हमारे पीरियड्स में चेंजेस आ रही होती हैं, हमारा पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हुआ होता है, उसको रेगुलर करता है। अमूमन हम ओसीपीज़ जो हैं 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, यानी 3 महीने या 6 महीने के कोर्स की फॉर्म में देते हैं ताकि आपका पीरियड्स साइकिल रेगुलर हो जाए। उसके बाद जो एक्नी का जो ट्रीटमेंट है और चेहरे पे जो बाल निकलते हैं उसके अलग से एक टैबलेट्स होती हैं या क्रीम की फॉर्म में होती हैं और वो हम देते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं तमाम चीज़ों के साथ ताकि उसको भी कंट्रोल कर सकें। तीसरी चीज़ जो थी मोटापा, जो वज़न बढ़ता है, उसके लिए हम टैबलेट होती है मेटफॉर्मिन, सॉल्ट नेम है, ग्लूकोफेज के नाम से मिलती है। वो हम अमूमन अपने पेशेंट्स को ऐड करते हैं जब जो जिनके अंदर मोटापा, वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्लूकोफेज का जो इफ़ेक्ट है मेटफॉर्मिन का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए। तो देखा गया है कि इससे काफ़ी हद तक फ़ौरी तौर पे सिम्टम्स पे काबू पाया जा सकता है और क्योंकि जो हमारे जिस्म पे फ़ैट्स बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो वो हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो मेटफॉर्मिन इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस थिंग। तो मेटफॉर्मिन का जो इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा आता है। अमूमन हम 250 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं या 500 मिलीग्राम की डोज से स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसका इफ़ेक्ट देखते हैं अपनी बाकी मेडिसिन के साथ।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनफर्टिलिटी का मसला आता है उसके लिए, जैसे जो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और वो कंसीव करना चाह रही होती है, उसके लिए हम एग्स बनाने वाली गोली देते हैं जिसको हम क्लोमोफिन कहते हैं। क्लोमोफिन के नाम से मिलती है वो। लेकिन क्लोमोफिन का देने से पहले ज़रूरी है कि जो आपको साइकिल आपका जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है पीरियड साइकिल, उसको रेगुलर करना ज़रूरी है। अगर आप एक्ने का या वेट रिडक्शन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर आप चेहरे पे जो बाल है उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप ये बात याद रखें कि इन मेडिसिन्स की वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं ये कंसीव नहीं होने देती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होने देती हैं। अगर आप एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हैं या चेहरे पे जो बाल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या इवन कि आप पीरियड्स रेगुलर करने के लिए जो कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देती। सबसे पहले ज़रूरी है कि पहले आप अपना साइकिल रेगुलर करें, अपनी बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें 3 से 6 मंथ्स तक का। जब आपको लगे कि आपका वेट रिड्यूस हो गया, आपका साइकिल रेगुलर हो गया है और आपकी एक्नी और जो चेहरे पे बाल वाली मेडिसिन है वो डॉक्टर बंद कर दे, उसके 2 या 3 महीने के बाद फिर आप अपना प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, जिसको हम क्लोमिफिन कहते हैं। और ये क्लोमिफिन जो टैबलेट है ये एग्स बनाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो पे कि पीसीओएस में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि इसमें एग्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से औरत जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो क्लोमिफिन जो है अमूमन हम सेकंड डे ऑफ पीरियड्स में देते हैं, और इस तरह उसको 5 दिन का अमूमन हम उसको देते हैं लगातार पीरियड्स के 5 दिन। और उसके बाद हम पीरियड्स के 14 डे पे या 12 डे पे एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, फिर उसके मुताबिक मज़ीद ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज की ये जो वीडियो थी बनाने का मकसद यही था कि पीसीओएस को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आप अपने घर से, अगर आप सिर्फ अपनी डाइटरी से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हुए 2 से 3 महीने बाद देखिएगा आपका पीसीओएस की काफ़ी हद तक जो आपके सिम्टम्स है, जो बॉडी पे असर आता है हमें, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और आप अपना पीसीओएस की बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपना कंसीव भी कर सकते हैं, और आप जो पीरियड्स का जो आपका साइकिल है वो भी रेगुलर हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ें या आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएँ। सिर्फ अपने अगर आप घर से शुरुआत करें और स्ट्रेस फ्री रहें, कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी को अपने ओन पे ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।